सन 1979 में ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने पूरे मशरक़ी वस्ती की सियासत बदल दी। इस इनकलाब ने शाही निज़ाम का ख़ात्मा किया और एक इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद रखी। इस नई रियासत का नज़रिया मगरबी असर व रसूख से आज़ादी पर मबनी था। अमेरिका, जो पहले ईरान का करीबी इत्तेहादी था, अचानक एक नज़रियाती मुखालफ के तौर पर सामने खड़ा था। इनकलाब के बाद अमरीकी सफारतखाने पर कब्ज़ा और यर्ग माली बहरान ने दोनों ममालिक की ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए। 1999 में अली ख़ामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। इनके पास आइनी तौर पर मुसल्लह अफवाज, अदलिया और अहम रियासती इदारों पर इख्तियार हासिल था। इनकी क़ियादत में ईरान ने खुद मुख्तारी और मुज़ाहमत को कौमी पॉलिसी का मरकज़ बनाया। अमेरिका के लिए पहला खौफ ये था कि ईरान खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को चैलेंज कर रहा था। दूसरा खौफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में शाह के दौर में शुरू हुआ था, मगर इनकलाब के बाद मगरबी ममालिक को इस प्रोग्राम की शाफियत पर शक होने लगा। 2002 में तंजन और इराक के तनसीबात के इंकशाफात पर आलमी सतह पर तशवीश पैदा की। अमेरिका ने खदशा ज़ाहिर किया कि ईरान यूरेनियम आफशुदगी के ज़रिए एटमी हथियार बना सकता है। ईरान मुसलसल कहता रहा कि इस प्रोग्राम तवानाई और तिब्बी मकासद के लिए है। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान एटम बम हासिल कर लेता तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाता। इसराइल, जो अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, खुद को बराह रास्त खतरे में महसूस करता था। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक भी मुमकिन तौर पर एटमी दौड़ में शामिल हो सकते थे। इससे पूरा मशरक़ी वस्ती गैर मुस्तहकम हो सकता था। अमेरिका के पॉलिसी साज़ों के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा फैलाव था। अगर एक नया मुल्क एटमी ताकत बनता है तो दूसरे ममालिक भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। ईरान ने यूरेनियम आफशुदगी जारी रखी, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ आयद की। अमेरिका ने सख्त मुआशी पाबंदियाँ लगाकर ईरान की मईशत को दबाव में डाले रखा, मगर ईरान ने इस सियासी दबाव करार दिया और पॉलिसी जारी रखी। 2015 में आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे को जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसके तहत ईरान ने अफसरदगी की हद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। आलमी मुआयनाकारों को तनसीबात तक रसाई दी गई, बदले में पाबंदियाँ में नरमी की गई। अमेरिका के बाज़ हलकों को लगा कि ये मुआहदा काफ़ी सख्त नहीं था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मुआहदा से निकाल लिया। इनका मौक़िफ़ था कि ये मुआहदा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई किरदार को महदूद नहीं करता। पाबंदियाँ दोबारा सख्त हो गईं। ईरान ने भी अफसरदगी की सतह बढ़ाना शुरू कर दी। अमेरिका को खदशा था कि ईरान कम वक्त में हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है। एक और खौफ ईरान का आलमी और इलाकाई असर व रसूख था। ईरान ने शाम में बशार अल असद की हुकूमत की हमायत की, इराक में सियासी और अस्करी असर कायम किया, लबनान में हिजबुल्लाह की हमायत जारी रखी, यमन में हौसी ग्रुप की हमायत का इल्ज़ाम लगता रहा। अमेरिका को खदशा था कि ईरान एक मुज़ाहमती ब्लॉक तश्कील दे रहा है। इस ब्लॉक से अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का तवाज़ुन मुतासर हो सकता था। खलीज फ़ारस में ईरानी बहरी सरगर्मियाँ भी अमरीकी तवज्जो का मरकज़ रहें। अब नाए हरमज़ से दुनिया की बड़ी मकदार में तेल गुजरता है। अगर वहाँ कशीदगी बढ़े तो आलमी मईशत मुतासर हो सकती है। अमेरिका के एक खौफ ये भी था कि ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को वाशिंगटन ने सिक्योरिटी खतरा करार दिया। ईरान ने इस दिफाई ज़रूरत का कहा। दोनों बयानी एक दूसरे से मुतसादिम रहे। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत ने कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया। खित्ता खुली जंग के करीब दिखाई देने लगा, मगर बराह रास्त जंग नहीं हुई। इससे जाहिर हुआ कि दोनों ममालिक बराह रास्त तसादम से गुरेज चाहते हैं। अमेरिका का असल खौफ सिर्फ हथियार नहीं बल्कि असर रसूख था।
ایک نظریاتی ریاست جو مغربی ماڈل کو قبول نہ کرے، ایک ایسا نظام جو خطے میں امریکی پالیسیوں کی مخالفت کرے، ایک ایسی قیادت جو دباؤ کے باوجود پالیسی تبدیل نہ کرے۔ ایران کے اندرونی سیاسی نظام میں سپریم لیڈر کا کردار فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تجزیے اکثر اسی منصب پر توجہ دیتے ہیں۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر ایران مضبوط معیشت اور ایٹمی صلاحیت دونوں حاصل کر لے تو اس سے روکنا مشکل ہوگا۔ اس لیے پابندیوں اور سفارت کاری دونوں راستے اختیار کیے گئے۔ مذاکرات اور دباؤ ایک ساتھ چلتے رہے۔ اعتماد کا فقدان سب سے بڑی رکاوٹ بنا رہا۔ ایران کہتا رہا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ امریکہ کہتا رہا کہ صلاحیت خود ایک خطرہ ہے۔ یہ کشمکش 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران کئی امریکی صدور آئے اور گئے، مگر پالیسی کا بنیادی نقطہ تقریباً وہی رہا۔ ایران بھی اپنی بنیادی پوزیشن پر قائم رہا۔ آج بھی سوال وہی ہے جو ابتدا میں تھا کہ کیا ایران واقعی ایٹمی ہتھیار چاہتا ہے یا وہ صرف اس صلاحیت کو بطور دفاعی طاقت رکھنا چاہتا ہے؟ یہ سوال آج تک ہے۔ امریکہ کا خوف ممکنہ نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ ایک نیا ایٹمی طاقتور ملک خطے کو بدل سکتا ہے۔ طاقت کا توازن، اتحاد اور سفارتی معاہدے سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا معاملہ صرف 2 ممالک کا مسئلہ نہیں رہا، یہ عالمی سلامتی کا سوال بن چکا ہے۔ ایران کے ہم اسے خود مختاری کی جدوجہد کہتے ہیں، ناقدین اسے خطرناک پالیسی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کشمکش ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مذاکرات وقفے سے جاری رہتے ہیں، پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں، علاقائی کشیدگی کم نہیں ہوئی۔ امریکہ کا خوف وقت کے ساتھ بدلتا رہا مگر ختم نہیں ہوا۔ ایران کا موقف بھی وقت کے ساتھ نرم یا سخت ہوتا رہا مگر مکمل تبدیل نہیں ہوا۔ اس پوری کہانی میں قیادت، نظریہ اور طاقت 3 مرکزی عناصر ہیں۔ یہی 3 عناصر مستقبل کا تعین کریں گے۔ سوال اب بھی کھلا ہے، کیا سفارت کاری غالب آئے گی یا بد اعتمادی مزید بڑھے گی؟ تاریخ گواہ ہے کہ خوف اکثر پالیسیوں کو شکل دیتا ہے۔